काफ़ी रश लग रहा है यहाँ पे, शायद लोग भी आए हुए हैं। पुरानी कोई इमारतें लग रही हैं ब्रिटिश टाइम के या उससे पुरानी। और हर जगह पे तो ना सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो बुरी लगती है वो लगती है जी के फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। हालांकि हेरिटेज साइट्स हैं आपकी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन बस जी भी मामला हैं यहाँ पर। और खैमा नुमा है, तो इस आर्किटेक्ट को शाह फैसल ने अप्रूव किया था। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि 1975 में शाह फैसल की असैसिनेशन हो जाती है और उसके बाद जो उनके सक्सेसर हैं शाह खालिद, किंग खालिद जो हैं, वो उसकी जो है वो बुनियाद रखते हैं इस मस्जिद की 1976 के अंदर तकरीबन। अस्सलाम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली एक शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद दोबारा से मैं चैनल पे आ चुका हूँ। आपसे माज़रत सबसे पहले करना चाहूँगा वो ये कि वीडियोस में गैप्स आ रहे हैं, थोड़ा सा 8-10 दिन का गैप आ जाता है। और आपको पता भी है कि ये गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी रूटीन कुछ ऐसी है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से ही मैं काफ़ी जो है वो काफ़ी बाउंड फील करता हूँ। लेकिन फिर भी इस वीकेंड भी मेरे पास कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, उसके बावजूद मैंने सोचा कि व्लॉग तो लाजमी बनाना चाहिए और कोई भी अच्छी जगह डिस्कवर कर लेंगे। वैसे तो मेरा प्लान था इस वीकेंड पे लॉन्ग टूर पे जाने का, और लेकिन फिर अगेन वही मसले। तो आज हम इंशाल्लाह 2 ज़बरदस्त प्लेसेस को डिस्कवर करेंगे जाके। एक तो फैसल मस्जिद, पाकिस्तान की जो मशहूर ज़माना मस्जिद है और इस्लामाबाद में मौजूद है, फिर साथ में उसके एक सैदपुर विलेज है, एक बड़ा ज़बरदस्त गाँव है, उसकी हिस्ट्री भी बहुत ही यूनिक है, बहुत हिस्टोरिकल विलेज है और बड़ा खूबसूरत है। तो आज आज इन दो जगहों को जो है वो डिस्कवर करने का प्लान है मेरा। तो आज इन 2 जगहों जो है वो हम डिस्कवर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बस एक बात आपसे ये करनी थी कि पिछले कुछ अर्से से व्यूज़ नहीं आ रहे थे चैनल पे और वीडियोज़ पे काफ़ी जो है वो कम इंप्रेशंस थे, तो मुझे लगा शायद आप लोग इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं। तो जो भी आपकी सजेशन है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता हो मैं उस हिसाब से मैं कंटेंट आगे डिज़ाइन करूँ। क्योंकि जब तक व्यूज़ ना आए तो क्रिएटर को जो है वो डिमोटिवेशन होती है और वो नहीं कर पाता आगे अपना काम को उस तरह मोटिवेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग, बाकी बातें इंशाल्लाह रास्ते में होंगी। आज राइड हमारी सिर्फ 20-25 किलोमीटर की होगी, उसके बाद ज़्यादातर हम कंटेंट जो है वो अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको कवर करेंगे, इसमें फैसल मस्जिद और सैदपुर विलेज है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ले जी खैर हो, रश खन्ना पुल पे काफ़ी रश मिला है। आगे उन्होंने बैरियर लगाया हुआ है, पता नहीं किस बात का, देखते हैं। मेरा ख्याल ट्रक रोक रहे हैं। ओह इतना बड़ा बैरियर लगा के रोक रहे हैं, पता नहीं शायद ट्रक्स वगैरह रोक रहे हैं, हैवी ट्रैफिक को। तो खैर हम शुक्र है निकल आए हैं। मेरे दिन में था शायद VIP मूवमेंट हो रही है कोई, लेकिन चलें अच्छा हो गया, निकल आए हैं खैर से। आज मौसम माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है, सनी है और सर्दी भी काफ़ी हद तक जो है ना वो घट चुकी है। पिछले 3-4 दिनों से सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी आई है और उसकी सबसे अहम रीज़न यही है कि बारिश नहीं हुई है। और बस पिछले व्लॉग में मैंने यही कहा था कि बारिश नहीं हुई, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सही नहीं है। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट की इतनी जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के बावजूद भी आप देख रहे हैं लोग कितने लापरवाह हैं और विदाउट हेलमेट हाईवे के ऊपर बाइक्स चला रहे हैं। अब ये देखें, इस बाइक का भी कोई हेलमेट नहीं है और डबल सवारी वाला हेलमेट तो फिर दूर की बात है ना। और फिर रैश ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर मजबूर करती हैं गवर्नमेंट को कि वो ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो डिज़ाइन करें जिससे
जो पब्लिक है वो थोड़ी सी जो है वो डरे, क्योंकि उसके बगैर नहीं है। अब मैं तो ये समझता था कि साइड व्यू मिरर्स को भी कंपलसरी कर देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये ना मोटर बाइक्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि जो लोग नहीं लगाते साइड व्यू मिरर्स, बहुत मुश्किल होती है बाइक चलाने में, और अक्सर जो एक्सीडेंट्स हैं वो इसी की वजह से हो रहे होते हैं जब आप लेन चेंज कर रहे होते हैं। पीछे से नहीं पता आपको कि कोई चीज़ आ रही है, आप मुड़ के देखना चाहेंगे, मुड़ के देखना भी आसान नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अच्छा है, आई रियली अप्रिशिएट, बट हम 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते। खैर ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम, तो देखते हैं कि शायद गवर्नमेंट इस पर कुछ नज़रसानी करे, स्पीड लिमिट को जो है वो कैटेगराइज कर दे बाइक की जो सीसीज़ हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ है, मेरा ख्याल है बंद ही रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया है। इस तरफ जो है गेट है और लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। खूबसूरत और वाइट मार्बल से बना हुआ, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये जी चमकता हुआ सूरज, और ये है खूबसूरत मस्जिद का बैरूनी मंजर, और इसी के बाईं जानिब खूबसूरत मार्गला के पहाड़ जो कि हिमालय के फुटहिल्स कहलाते हैं। और ये ऐसे सिलसिला सीधा 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 चल रहा है, अगर आप एंड तक देखें यहाँ तक जा रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वाइट सा जो निशान है ये पीर सुहावा है। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है पहाड़ों के साथ मस्जिद का। तो जी उम्मीद है कि आपको मस्जिद खूबसूरत लगी होगी। अभी हम चलते हैं इसकी दूसरी साइड पे, और इसका फ्रंट एरिया जो हमने डिस्कवर कर लिया है। अब आगे चलते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा हॉल है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, और ये यानी तब यूज़ किया जाता है जब रमज़ान वगैरह हो या बहुत ज़्यादा रश हो। अमूमन तौर पे जो नॉर्मल डेली नमाज़ें हैं वो इस मस्जिद सामने हॉल में अदा की जाती हैं, और इस हॉल की कैपेसिटी तकरीबन 10,000 नमाजियों के लिए मौजूद है। तो बड़ी वसी और अरीज़ मस्जिद बनाई गई है। यहाँ पे वाइट मार्बल यूज़ नहीं किया गया। वाइट मार्बल्स अमूमन सीढ़ियों वगैरह या फ्रंट के ऊपर यूज़ किया गया है, या बीच में जो रास्ते चलने के लिए मौजूद हैं। इस मस्जिद में जो है वो 3 जो है तालाब मौजूद हैं। एक तालाब ये सामने है, 2 बाकी आगे वाली साइड पे। ये इसकी साइड का मंज़र है, और इसी मंज़र के साथ ही आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ग्राउंड बनाया गया है, और ये बच्चा ज़िद कर रहा है, उसको उठा के जो है वो लेके जाया जा रहा है। तो ज़ाहिर है बच्चे बाहर निकल के ज़िद तो करते ही हैं। यहाँ से बड़ा खूबसूरत मंज़र अगर आप देखें, पहाड़ों के बिल्कुल दामन में ग्राउंड है, और ये मस्जिद का व्यू A1 ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे इसको बिल्ड किया गया है। मस्जिद दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिदों में शुमार की जाती है। साउथ एशिया की ये सबसे बड़ी मस्जिद है, और इवन के मिडिल ईस्ट के बाहर अगर आप आएँ तो ये भी सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो डिक्लेयर की गई है। इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि ये मस्जिद कब बनी और कैसे बनी। 1976 में इसका जो है वो इसकी संग बुनियाद रखी गई, और उसकी वजह ये बनी कि जो शाह फैसल थे, किंग शाह फैसल सऊदी अरब के, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, जिस वजह से
सऊदी अरब गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान को ये एक तोहफ़े के तौर पे मस्जिद बनाने का जो है वो एक एग्रीमेंट किया, और इसके आर्किटेक्ट के लिए जो है 30 से ज़्यादा आर्किटेक्ट जो हैं उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया, और एक टर्की के एक आर्किटेक्चर थे, उनका ये आर्किटेक्ट सबसे उनको शाह फैसल को पसंद आया। और इसका आर्किटेक्ट अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक बदुओं का जो एक टेंट होता है, यानी खैमा, उस खैमे की तरह ये लगती है और खैमा नुमा है। तो इस आर्किटेक्ट को शाह फैसल ने अप्रूव किया था, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि 1975 में शाह फैसल की असैसिनेशन हो जाती है, और उसके बाद जो उनके सक्सेसर हैं शाह खालिद, किंग खालिद जो हैं, वो उसकी जो है वो बुनियाद रखते हैं इस मस्जिद की 1976 के अंदर। तकरीबन 1986 में जाके कंप्लीट होती है, और 1988 में इसमें पहली नमाज़ पढ़ी जाती है। इसकी अगर हम कुल हदूद की बात करें तो तकरीबन 33 एकड़ या 33 एकड़ से ज़्यादा का जो रकबा ये जो है वो मस्जिद का मौजूद है। और इसमें अगर इसकी मेन हॉल की बात करें, इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जो है वो नमाजियों की जगह है, जो मेन आपकी बिल्डिंग है जिसको हम टेंट नुमा कह रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो 3 लाख नमाजी पूरी मस्जिद में आ सकते हैं, इतनी बड़ी ये मस्जिद है। और इसमें वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, और जो बिल्डिंग आप मेन जो इसकी मरकज़ी इमारत है जिसमें नमाज़ पढ़ी जाती है, इसका जो आर्किटेक्चर है एक तो बहुत ही यूनिक है, और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात यह है कि इस आर्किटेक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी अर्थक्वेक आए तो ये उसको बर्दाश्त कर लेगी। सिमिलरली इसके जो मीनार हैं वो 4 बड़े मीनार जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, तकरीबन 270 फीट के करीब इसकी हाइट है। और तो बहुत ही ज़बरदस्त एक आर्किटेक्चर का जो शाहकार बनाया गया मस्जिद। और इसमें एक और यूनिक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये दुनिया की वाहिद मस्जिद होगी शायद कि जिसमें एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। इधर इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो कि मौजूद है इसके अंदर, वहाँ का ये एंट्रेंस का रास्ता है जो कि फ़िलहाल आम लोगों के लिए बंद किया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स या स्टूडेंट्स के लिए खुला होता है। और जब ये मस्जिद बनाई गई थी 1988 में, तो उसमें इसके साथ में ही इसकी जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक अदद यूनिवर्सिटी का भी जो इफ्तिताह किया गया, जिसको इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस कहा जाता है, या ओल्ड कैंपस। बाद में 2000 में जब उसका न्यू कैंपस बन गया तो वो H10 में जो है वो शिफ्ट हो जाती है, और ये ओल्ड कैंपस और फिर वो न्यू कैंपस के नाम से जानी जाती है। तो ये एक इसकी यूनिक बात है। सिमिलरली इसमें एक म्यूज़ियम भी मौजूद है, और साथ में एक लाइब्रेरी भी है, और एक पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस मौजूद है जो कि इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसी को बेसिकली सऊदी गवर्नमेंट ने ही जो है वो स्पॉन्सर किया था, और पाकिस्तान में अभी भी जो यूनिवर्सिटी चल रही है वो बेसिकली ताउन है सऊदी अरब गवर्नमेंट का। तो ये रही इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अब हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो फैसल मस्जिद को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चल रहे हैं अपनी आखिरी और अगली डेस्टिनेशन जो कि है सैदपुर विलेज। यहाँ से बिल्कुल करीब ही है। इस सिग्नल से लेफ़्ट लेंगे और उसके बाद जो है वो सैदपुर विलेज हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से तकरीबन कुल मिला के 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उससे ज़्यादा नहीं है, तो करीब है। मैंने कहा चलें दोनों डेस्टिनेशंस कवर कर लेंगे इसी ट्रिप के अंदर। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेते हैं, और आगे है जी सिग्नल क्लोज्ड। मैंने अभी वैसे फुटेज चेक की थी अपनी, जो स्टार्ट की राइड की थी, तो थोड़ी सी ख़राब आई है। एक्चुअली सेटिंग मैंने कुछ गलती से चेंज कर दी थी उसकी कैमरे के एंगल की, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इशू रहता है। एक तो ना कैमरा का एंगल सेट करना, जब तक एंगल अच्छा ना आए तो बाइक का भी व्यू अच्छा नहीं आता, मज़ा नहीं आता देखने का, और आप लोगों को भी ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। चलें जी, खुल गया हमारा सिग्नल। आज थोड़ी सी गर्मी थी, और धूप जो है काफ़ी गर्म थी आज, तो कहते हैं ना, और ऐसा फील हो रहा था कि गर्मियाँ अब आ गई हैं, सर्दियाँ चली गई हैं। लगता है हमें सर्दियों में इस दफ़ा बारिश नहीं मिलने वाली, और सर्दियाँ जो है वो रुखसत होने वाली हैं। कि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल, और मैंने ग्लव भी नहीं पहने हुए इसी वजह से, तो ये वजह है।
थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा और हम निकल जाएंगे। ऐसे तो इस सिचुएशन में रोक लेना चाहिए बाइक, लेकिन क्योंकि मोमेंटम में था मैंने कहा निकल जाते हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ पे, और ये आई थिंक उसका एंट्री गेट बनाया हुआ बड़ा प्यारा खूबसूरत लग रहा है। एक मॉडल विलेज की तरह ये है बेसिकली। मेरा ख्याल है एक और मॉडल विलेज है, मैंने देखी थी वीडियो, मुझे याद नहीं है, शायद फैसलाबाद या इस तरह से उसके आसपास कबीर वाला या आरफ वाला है, इस तरह से कोई इलाका है, उसके पास भी एक मॉडल विलेज है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं और इस तरह से बड़ा प्यारा उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये भी काइंड ऑफ उसी तरह से एक विलेज है जो कि एक मॉडल विलेज की तरह से उन्होंने बनाया हुआ है, उसकी तर्ज पे बनाया हुआ है। तो ये उसकी अभी जो थोड़ी बहुत आबादी है ये शुरू हो गई है गाँव की ना। काफ़ी रश लग रहा है यहाँ पे, शायद लोग भी आए हुए हैं। पुरानी कोई इमारतें लग रही हैं ब्रिटिश टाइम की या उससे पुरानी। और हर जगह पे तो ना सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो बुरी लगती है वो लगती है जी कि फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है। हालांकि हेरिटेज साइट्स हैं आपकी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन बस जी भी मामला हैं यहाँ पर। अच्छा जी, मेरा ख्याल है हम यहीं पे भी पार्क करेंगे। फ्रेंडशिप टनल, ये उन्होंने एक मॉडल सा बनाया हुआ है। एक आगे चलते हैं। ये है फतेहपुर बावली, मेरा मतलब सैदपुर गांव, जो इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ों की दामन में मौजूद एक खूबसूरत और कदीम तरीन गाँव माना जाता है। इसकी तारीख 500 साल से ज़्यादा पुरानी है। इस गांव को 1530 में मिर्ज़ा फ़तेह अली ने आबाद किया था। शुरू में तो इस गांव का नाम फतेहपुर बावली रखा गया, लेकिन बाद में सैदपुर गांव इसका नाम रख दिया गया। वो कुछ इस तरह से कि मुग़ल बादशाह अकबर और गखड़ कबीले के एक सरदार सुल्तान सैद खान की दोस्ती बड़ी मशहूर थी। मुग़ल बादशाह अकबर ने सुल्तान सैद खान को शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ने पे ये गांव तोहफे में इनायत फरमाया, जिससे इस गांव का नाम सैदपुर गांव पड़ गया। कुछ अरसे के बाद अकबर के बेटे जहांगीर शहजादा सलीम के साथ सैद खान की बेटी की शादी हो जाती है। इस शादी के तोहफे में सुल्तान सैद खान अपनी बेटी को ये गांव यानी सैदपुर विलेज इनायत फरमाता है। बाद अज़ां इस गांव में राजा मान सिंह एक मंदिर तामीर करवाते हैं और उसके कुछ अरसे के बाद यानी पार्टीशन से पहले यहाँ पे एक मंदिर भी तामीर किया जाता है, ताकि हिंदू, मुस्लिम और सिख यहाँ पे पुरअमन तरीके से रह सकें और इस अपनी इबादत गाहों को भी इस्तेमाल कर सकें। तो किसी हद तक हमने सैदपुर विलेज को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब जिस हद तक हम कर सकते थे हमने किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई खुला एरिया नहीं था, बस नॉर्मल सी जगह थी, तो मैंने कोशिश की आपको दिखा सकूं। और वहाँ पे कोई एक ब्राइडल शूट भी चल रहा था, जिस ब्राइडल शूट की वजह से हम उसको सही तरह से डिस्कवर नहीं कर पाए। एक जो हवेली थी वो उसको हम नहीं देख पाए, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पसंद की होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह किसी अच्छे व्लॉग के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।